गाइस, आज मैं अपनी लर्निंग्स के बारे में शेयर करूंगा फ्रॉम माय सीए आर्टिकलशिप फर्स्ट ईयर। ऑब्वियसली हम लोग काफी ज्यादा डिसिप्लिन, कॉर्पोरेट कल्चर, एथिक्स के बारे में जानते हैं थ्रू आउट आवर आर्टिकलशिप, बट आज टेक्निकली बात करेंगे। टेक्निकली वो फील्ड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें मुझे एक्सपोजर मिला है। एंड ट्रस्ट मी, ये सब कुछ के बारे में, ये सारे फील्ड्स के बारे में आपको थियोरेटिकल ओवरव्यू मिल चुका है फ्रॉम योर सीए इंटर सब्जेक्ट्स। एंड बेसिकली मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वे में सारे प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बता देने वाला हूं एंड रिलेट भी करने वाला हूं फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो काफी मजा आने वाला है, आपको भी बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। फर्स्टली मैं ये बात बता देना चाहता हूं दैट आई एम कैरिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। जो भी मैंने आर्टिकलशिप में सीखा है स्ट्रेट फ्रॉम द फर्स्ट डे इज रिकॉर्डेड इन दिस डॉक्यूमेंट। अब देखो, आज तक मैं एक एक्सेल शीट मेंटेन करते आ रहा हूं दैट एज सून एज आई कम बैक फ्रॉम माय आर्टिकलशिप ऑफिस, जो भी नया प्रैक्टिकल वर्क आई हैव डन ऑन दैट डे आई एम गोना रिकॉर्ड इट। अब इससे क्या फायदा, मतलब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, सो दैट इवन यू डेवलप दिस हैबिट। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है जब 3 साल बाद आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए बैठोगे, एज सून एज यू कंप्लीट योर सीए डिग्री। व्हाट हैपेंस इज दैट यू एग्जैक्टली नो कौन से फील्ड्स में आपके पास एक्सपोजर है, क्या क्या एक्सपीरियंस आपके पास है। एंड वही सब चीज आर्टिकलशिप के बारे में आपको पूछा जाता है इन योर जॉब इंटरव्यूज। सो अभी मैं इसी डॉक्यूमेंट का एक समरी आपको नरेट करने वाला हूं, स्टार्टिंग ऑफ विथ बेसिक अकाउंटिंग। देखो, जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, पीएल एज वेल एज बैलेंस शीट, ये सब कुछ हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इन आवर कॉपीज। बट रियल लाइफ में जब आपको डेटा दिया जाता है मैनेज करने के लिए, जब क्लाइंट्स आपको फाइनेंशियल्स देते हैं ओवरव्यू करने के लिए, एज अ सीए आर्टिकल आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलता है इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये सारे सीए आर्टिकल्स कंफर्म करेंगे दैट आर्टिकलशिप में आने के बाद उनको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिला है अबाउट अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स। सो दैट्स द फर्स्ट लर्निंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फील्ड दैट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। मैंने 2 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स यूज करना सीखा है अपने आर्टिकलशिप में। फर्स्टली इट इज टैली प्राइम एंड सेकेंडली इट्स बिजी। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो आइदर ऑफ दीज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में अपना डेटा प्रिपेयर करके हमें दे देते हैं। एंड टैली मैंने सीखा था आईटी ट्रेनिंग में, बट टैली प्राइम विच इज एन एडवांस्ड वर्जन, वो मैंने सीखा है आर्टिकलशिप में आके। द नेक्स्ट फील्ड इज दैट टीडीएस। अब देखो, टीडीएस के बारे में आप डायरेक्ट टैक्स में पढ़ ही चुके हो। सो टीडीएस का डिपॉजिट हो, रिकंसिलिएशन एज वेल एज क्वार्टरली रिटर्न्स, इसमें मैंने एक्सटेंसिवली काम किया है अपने आर्टिकलशिप में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट इन विच आई वर्कड इन इज जीएसटी। अब देखो, जीएसटी इज अ वेरी वास्ट सेगमेंट। बहुत सारे ऐसे सीए फर्म्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी का काम लेते हैं, या जीएसटी स्पेशलाइज्ड। आपको समझ में आ रहा होगा, जीएसटी बहुत वास्ट सेगमेंट होता है। इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ई-वे बिल जनरेशन, मंथली पेमेंट्स एंड द रिटर्न्स, क्वार्टरली रिटर्न्स एज वेल एज एनुअल रिकंसिलिएशन एंड द रिटर्न्स, ये सब कुछ का मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, बहुत बार कर चुका हूं, क्योंकि लगभग हर एक क्लाइंट का जीएसटी कंप्लायंस होता है। एंड देयर आर फ्यू क्लाइंट्स इन आवर फर्म्स जिनका जीएसटी रिफंड भी मंगवाना पड़ता है बिकॉज वी हैव अ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सो उस चीज का भी एक्सपीरियंस मेरे पास है। The next field in which I worked is ITR filing. अब देखो, इनकम टैक्स रिटर्न्स, इसके 6 फॉर्म होते हैं, 6 डिफरेंट फॉर्म्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एंटिटीज। ये एक बार करके दिखा दिया जाता है इन आवर आईटी ट्रेनिंग, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे फिलअप करते हैं, हर एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को कैसे इफेक्ट डालते हैं, वो सब कुछ मैं आर्टिकलशिप में आके ही सीखा हूं। आप भी यहीं आके सीखोगे। सो इनकम टैक्स रिटर्न्स एज वेल एज इसका अपडेटेड रिटर्न्स, रेक्टिफिकेशंस, रिप्लाइंग टू द डिपार्टमेंट्स नोटिसेस, ये सब कुछ मैं आर्टिकलशिप में ही सीखा हूं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फील्ड जिसमें मैंने काम किया है, ओके, ऑडिट्स में घुस रहा हूं। इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के बारे में आप लॉ में भी पढ़ चुके हो एंड ऑडिट के सब्जेक्ट में भी पढ़ चुके हो। इसमें क्लाइंट के बिजनेस ऑपरेशंस को ओवरसी करते हैं एज वेल एज द कंप्लायंस। ओके, मेरे पास टैक्स ऑडिट का भी एक्सपीरियंस है। यहाँ पे क्लाइंट्स का जब टर्नओवर थ्रेशोल्ड पार हो जाता है ना, उनके लिए मैंडेटरी होता है कि टैक्स ऑडिट तो उनको करवाना ही पड़ेगा। सो टैक्स ऑडिट में हम लोग ये देखते हैं वेदर दे आर कंप्लाइंग टू द इनकम टैक्स लॉ प्रोविजंस और नॉट। आप इनकम टैक्स लॉ काफी अच्छे से पढ़ रहे हो एंड फाइनेंस में भी पढ़ोगे। सो ये प्रोविजंस उन लोग अच्छे से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, एंड उस हिसाब से हम लोग फॉर्म 3CB 3CD फिलअप करते हैं इन टैक्स ऑडिट। देन देयर इज कंपनी और स्टैट ऑडिट। ये सबसे बड़ा सेगमेंट है, ये सबसे बड़ा काम है, लेंदी काम है जो हम लोग करते हैं अपने आर्टिकलशिप फर्म में। एंड मैं ट्राई किया हूं कि काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के ऑडिट में इन्वॉल्व रहूं, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिफरेंट अकाउंटिंग अजम्पशंस एज वेल एज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मैं ट्राई किया हूं कि जितना ज्यादा डिफरेंट ऑडिट टीम्स में पार्ट ले पाऊं एंड ऑडिट एक्सपीरियंस गैदर हो। So till date मैं लिस्ट डाउन करके रखा हूं that last year ऑडिट सीजन में I had an experience of a charitable institutions audit, manufacturing concerns, stock trading company, investment company, restaurant, housing society as well as a labor outsourcing company. ये सारी कंपनीज का मैंने ऑडिट कंडक्ट करवाया था। I had the opportunity to get the audit experience. I was there in the audit team and काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। There are a lot of stories, a lot of learnings. There were outstation audits as well, कुछ कंपनीज का। So वो 5 to 10 days लगते हैं, 10 days on a max. So ये सब इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं ना, अपना एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं, दैट एक
सेपरेट वीडियो बन सकता है. So if you want to know about it, do comment down. I'll make sure that I put up a separate video on it. And then we have the audit report. So this is a part of the start audit as well, that आप audit report बनाना सीख जाते हो कि कैसे इसको फ्रेम करते हैं. आपके चैप्टर्स में तो होगा ही audit report, बट उसको एक्चुअली कैसे फ्रेम करते हो उसका एक्सपीरियंस भी आर्टिकलशिप में आपको मिल जाएगा. Then we have provident and employee state insurance return. Okay, मैंने बताया ना लेबर आउटसोर्सिंग कंपनी, वो लेबर आउटसोर्सिंग कंपनी जो था ना उसका ये पीएफ का रिटर्न भरना पड़ता था, ईएसआई का रिटर्न भरना पड़ता था ऑन अ मंथली बेसिस. तो उसका भी एक्सपीरियंस मेरे पास है. देन ओके, स्टॉक ऑडिट. देखो स्टॉक ऑडिट कंडक्ट करवाते हैं कुछ कुछ फर्म्स कि उनका स्टॉक सही से है कि नहीं. हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं ऑन अ सैम्पलिंग बेसिस मोस्टली. सो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन उन लोग को चाहिए होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फील्ड जहां पे मैं इन्वॉल्व था, दैट इज एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स. अब देखो हमारे कुछ कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके कंपनीज हैव बीन ड्रैग्ड इनटू एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी. एंड एज यू नो दैट सीएस कैन रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट्स इन द एनसीएलटी. So मैं काफी ज्यादा इन्वॉल्व हूं, इन डेप्थ इन्वॉल्व हूं इन द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एज वेल एज फाइंडिंग एंड एनालिसिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फील्ड जहां पे मैंने आर्टिकलशिप के दौरान काम किया है. सो देयर इज फर्स्ट टाइम इंड एस एप्लीकेशन. अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आप सीए इंटर लेवल पे पढ़ चुके हो एंड मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज एएस के साथ ही कंप्लाई करते हैं. बट देन देयर आर फ्यू कंपनीज जो इंड एएस के साथ कंप्लाई करना पड़ता है. इंड एएस के बारे में आप सीए फाइनल्स पे पढ़ोगे. सो बेसिकली जब उनका एक नेटवर्क का थ्रेशोल्ड पार हो जाता है या फिर दे आर अ पार्ट ऑफ द लिस्टिंग प्रोसेस, दे नीड टू कंप्लाई टू द इंड एएस. सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द एएस टू द इंड एएस. इसमें काफी सारे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स जो इफेक्ट में डालने पड़ते हैं. सो आई हैव गेन्ड एक्सपीरियंस इन दिस प्रोसेस. मैंने ये काम किया है. मूविंग ऑन, मैंने काफी ज्यादा आरओसी का काम किया हुआ है, दैट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. बेसिकली इफ देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ चेंज इन द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज है, सो ये सब काम, या फिर स्टार्ट ऑडिट का कंप्लायंस हो, एओसी 4 एमजीटी 7, वो भी यहीं पे फाइल करना पड़ता है. एंड मेरा फर्स्ट काम आर्टिकलशिप ऑफिस का यही था, कंपनी इनकॉर्पोरेशन. इट टुक मी आवर्स टू फिगर आउट एंड फाइनली डिलीवर द जॉब. So that work is really memorable to me. Company incorporation, first day in the articleship office. And then the other fields I've been involved in, देखो one is trade license generation. एक सी आर्टिकल को पता होना चाहिए क्योंकि whenever you go on to audit, you should know whether your client has the proper trade license or not. वो proper business conduct कर पा रहा है as per the license or not. हर एक स्टेट का अलग अलग trade license होता है. हमारे स्टेट में it's called the certificate of enlistment. The next field I worked in is देखो बेसिक काम तो है ही, पैन एप्लीकेशन, टैन एप्लीकेशन, डीएससी, डीएन एप्लीकेशन, यूडिन जनरेशन, ये सब बहुत सिंपल काम है. अगर आप नाम नहीं भी सुने हो, आर्टिकलशिप में आओगे, एक सिंपल प्रोसीजर होता है, वो मतलब आप एक बार में समझ जाओगे, कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है. Then we have trade agreements and contracts. तो जितना भी आप लॉ पढ़े हो ना, सब काम आ जाने वाला है आर्टिकलशिप में. जब भी आप कोई भी अग्रीमेंट फॉर्मुलेट कर रहे हो, मैं रिसेंटली फर्म में एक ट्रेड अग्रीमेंट फॉर्मुलेट किया बिटवीन अ कंसाइनर एंड अ कंसाइनी. सो बेसिकली पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम आ गया एंड और भी बहुत सारे लॉज काम आ गए. जितना भी मुझे पर्सनलाइज्ड क्लॉजेस डालने पड़े उसमें बुद्धि लगाना पड़ता है. ऐसे तो आप गूगल से कॉपी पेस्ट कर देते हो, बट उसे सीक्वेंस वाइज सजाना एंड अपना जो भी क्लॉजेस डालना है वो आप डाल पाओगे तभी जब आप थियोरेटिकली स्ट्रांग हो एंड आपको अप्लाई करना आता है. वो एप्लीकेशन आप एक्सपीरियंस के थ्रू समझोगे. ठीक है. एंड देन वी हैव एडवांस टैक्स कैलकुलेशन एंड पेमेंट्स. ओके, दिस इज वन अनदर फील्ड. क्वार्टरली करना पड़ता है, बहुत सिंपल काम होता है. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट इन डायरेक्ट टैक्स. एंड देन वी हैव टैक्स प्लानिंग. ओके, सो बेसिकली हम लोग क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं इस हिसाब से अपना टैक्स बचा सकते हो. अब सारे सीक्रेट्स थोड़ी गवा देंगे. शॉर्ट में समझाऊं तो बेसिकली कैसे डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है. एंड और भी बहुत सारे तरीके हैं यार. सो आर्टिकलशिप में आओ, यू विल गेट टू नो अबाउट इट. Then there are a few websites I have a control of, so I'll name them. Firstly, ITR का website, Traces हो गया जो TDS का होता है. Then there is NSDL, MCA, GST का website. So these are the few websites I've got a control of throughout my articleship. And lastly, एक advice रहेगा that do visit your GST department और IT department जब भी आपको मौका मिलेगा. इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. काफी कुछ सीखने मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपना काम करवा सकते हो, व्हाट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू नीड टू कैरी आउट एंड व्हाट लेवल ऑफ पर्सनालिटी यू शुड बी हैविंग. तो ये सब कुछ का आपको समझ में आने लगेगा वंस यू विजिट देयर. एंड जब भी मैं ये बात बोलता हूं मैं आर्टिकलशिप में ये चीज सीखा हूं, इट डजंट मीन कि कोई मुझे बैठ के समझाया है. हाँ, सीनियर्स होते हैं जो जब मूड बनता है उन लोग अच्छे से समझा देते हैं, हेल्प आउट कर देते हैं, डाउट्स क्लियर कर देते हैं. बट देन देयर इज ऑलवेज गूगल एंड यूट्यूब टू हुम यू कैन रिजॉर्ट टू. आपके प्रिंसिपल सीए भी आपको गाइड करेंगे थोड़ा बहुत. बट देन देयर विल बी 10 to 20% ऑफ द सिचुएशंस जब आपको खुद स्ट्रगल करके एनालाइज करना ही पड़ेगा. देयर विल बी यूनिक सिचुएशंस जब आप फंस जाओगे, गूगल भी हेल्प नहीं करेगा. सो दोज वन काइंड ऑफ सिचुएशंस में आपको खुद से ही अपने आप को हेल्प करना पड़ेगा.
And that was it. I guess you must have liked the video, so do subscribe and comment down more topics on which I can make a video. So that's it for now, guys. Stay tuned and thank you.